G23 ग्रुप को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज हो गई हैं और देखने को मिल रहा है कि G23 ग्रुप का साथ छोड़ते अब कांग्रेस के कई नेता नजर आ रहे हैं। जिस तरह अचानक से G23 ग्रुप में दरार पड़ी है और कांग्रेस के कई नेता इस ग्रुप से अलग होते नजर आ रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि G23 नेताओं को ये समझ आ चुका है कि अगर उन्हें पार्टी में रहना है तो सोनिया गांधी से बैर नहीं करना होगा। जी हाँ, अगर उन्होंने फैसला किया है कि अब वो सोनिया गांधी के साथ ही नजर आएंगे और पार्टी में ना तो बदलाव की मांग करेंगे और ना ही सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बयानबाजी करेंगे। दरअसल अगर देखा जाए तो G23 ग्रुप के नेता अब कहीं ना कहीं अपनी बात पर अडिग होते तो नज़र नहीं आ रहे और इसके साथ ही साथ वो पूरी तरह बदलाव की बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि G23 इन नेताओं के अंदर जो बदलाव दिखता नज़र आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि सोनिया गांधी से बैर करके ये नेता पछता रहे हैं। आपको बता दें कि G23 ग्रुप में कपिल सिब्बल, राज बब्बर, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा जैसे कई नेता मौजूद थे और ये नेता लगातार तब से मांग कर रहे थे जब से ये पार्टी के ग्रुप में शामिल हुए थे। इन नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि आगामी समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पार्टी में बदलाव किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से पार्टी में बदलाव की मांग करने पर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इन नेताओं से नाराज़ दिखाई दे रही थी, इसका साफ मतलब ये था कि कहीं ना कहीं अब स्थितियां जो है वो पूरी तरह अलग होती नज़र आ रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो G23 ग्रुप से अलग होने वाले नेताओं के अंदर जो बदलाव देखने को मिला है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये नेता अब कहीं ना कहीं आगामी चुनाव पर भी फोकस कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जो शुरू से पार्टी में बदलाव की मांग कर रहे थे और जो शुरू से ये बोल रहे थे कि पार्टी में अगर बड़ा बदलाव नहीं होता है और पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिलता है तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वही गुलाम नबी आज़ाद अब पूरी तरह से अलग सुर में दिखते नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब पार्टी में बदलाव की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने अब पार्टी में बदलाव की बात को करना छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर के विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ सुर से सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं G23 ग्रुप जो टूट रहा है, यह ग्रुप टूटने में सलमान खुर्शीद का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जिन्होंने ग्रुप के नेताओं को लेकर बयानबाजी की थी और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो ये ग्रुप लगभग ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने भी बड़ा फैसला किया है और गुलाम नबी आज़ाद को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। अगर गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बड़ी जिम्मेदारी देती हैं तो ऐसे में G23 ग्रुप में शामिल अन्य नेताओं के अंदर भी एक नई तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है और ये नेता भी अब पार्टी में जो ग्रुप बना था इसको छोड़ते हुए सोनिया गांधी के साथ खड़े हो सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो G23 ग्रुप छोड़कर ये नेता अब धीरे धीरे जाते नजर आ रहे हैं और शुरुआत गुलाम नबी आज़ाद और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं से हुई है। यानी कि सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता जिस तरह से अब अलग होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में खबरें हैं कपिल सिब्बल, राज बब्बर, आनंद शर्मा जैसे अन्य नेताओं के सुर भी अब बदलने वाले हैं। आपको बता दें आगामी समय के अंदर कई बड़े चुनाव होने वाले हैं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी
कांग्रेस पार्टी आलाकमान बड़े स्तर पर कदम उठाती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो जिस तरह से पार्टी आलाकमान का झुकाव अब अलग ही दिखता नज़र आ रहा है और G23 ग्रुप के ये नेता भी समझ चुके हैं कि अगर आगामी समय के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी पानी है तो सोनिया गांधी के साथ मिलकर चलना होगा। और यही वजह है कि अब ये नेता सोनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका भी चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो G23 ग्रुप टूटने के बाद इन नेताओं का सोनिया गांधी के साथ आना ये बताता है कि अब स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं G23 ग्रुप जो है वो टूटने से सोनिया गांधी के लिए ही मुश्किलें अब कम होंगी, क्योंकि जिस तरह से G23 ग्रुप के नेता सोनिया गांधी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे और सोनिया पर कहीं ना कहीं पलटवार करते दिखाई दे रहे थे, इसका साफ मतलब ये था कि सोनिया जो है वो ये नहीं चाह रही थी कि G23 ग्रुप जो है वो बने। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से G23 ग्रुप तोड़ने की जो कोशिश की, उनकी कोशिश अब पूरी हद तक सही साबित दिखाई देती नज़र आ रही है। वैसे आपको बता दें कि G23 ग्रुप को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी अपनी बात रखी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से G23 ग्रुप को लेकर बोल रहे थे, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो ये बात जानते हैं कि G23 ग्रुप सोनिया गांधी के लिए कितनी मुश्किलें बना था। लेकिन अब देखा जाए तो क्या G23 ग्रुप के नेताओं का साथ जिस तरह छूट रहा है और ये नेता अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं, तो क्या इससे आगामी समय के अंदर बड़ा फ़ायदा सोनिया गांधी को मिलेगा? हालांकि अगर देखा जाए तो G23 ग्रुप कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से अलग होता तो नज़र आ रहा है, लेकिन चुनाव पर भी अब इस ग्रुप की नज़र बनी हुई है। अगर ये ग्रुप धीरे धीरे करके पूरी तरह टूट जाता है तो देखना ये होगा कि इस ग्रुप में शामिल नेताओं को क्या आगामी समय के अंदर कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बड़ी जिम्मेदारी देती हैं, और अगर देखा जाए तो क्या ये ग्रुप में शामिल नेता पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान मदद कर सकते हैं। ऐसे में अब तो आगामी समय के चुनाव ही बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी किन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देती है और किन को नहीं देती। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।